मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी, जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं। वहीं ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी, पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। इसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को सुना करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर हिंदू था कि वो मुसलमानों से बात तो दूर देखना भी गवारा नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में मसला हो जाएगा और मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाएगा, और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। दोस्तों, ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। इसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने इस बात को मान लिया, और प्यारे दोस्तों, इसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और इसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी इसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। दोस्तों, इसी तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो हामिला हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं।
प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको इसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शौहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैं जो कुछ चाहूंगी आप वो मुझे देंगे और मैं जो भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ये मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। इसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ और आपका मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद जब उसने टेस्ट करवाया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि इसके अंदर कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किससे उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। इसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब आप भी कलमा पढ़ लें और मुसलमान हो जाएं। अब शौहर इसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। तो दोस्तों, उसने भी कलमा पढ़ लिया। इसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब कि अब वो पूरी फैमिली मुसलमान थी। मगर अभी भी उनको इस बात का डर था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। इसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब सऊदी अरब में एक अच्छी सी कंपनी में लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। और दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कीमती वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने और सुनने के लिए एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।